बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। इस प्रोग्राम में हम 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले सहाफ़ियों की सुप्रीम कोर्ट में हरासगी के मुतल्लिक़ समाअत पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा। उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान क्यों आए। तीसरा, आज सिविलियन कोर्ट्स का बेंच क्यों टूटा, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2021 अज़हर नोटिस पर समाअत करते हुए कहा है कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने कहा DGFIA की तरफ से 65 जो जर्नलिस्ट हैं उनको नोटिस जारी हुए थे। उस पर उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अगर बात तनकीद तक है तो सहाफ़ियों के ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तनकीद हर सहाफ़ी और हर शहरी का हक है, उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तनकीद जो है वो सलाह के लिए होती है, तनकीद करनी चाहिए, तनकीद करेंगे तो हम ठीक होंगे। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि गालम गलोच को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरा मजाक भी उड़ाते हैं तो इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप यकीन दहानी कराएं कि सहाफ़ियों के ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने भी यहाँ पर यकीन दहानी कराई कि FIA की तरफ से तमाम जो नोटिस भेजे हैं उनको हम दोबारा जारी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने इनको नोटिस भेजे हैं उनको मुअत्तल किया जाए और सहाफ़ियों को उनकी ज़ाती इजहार राय का हक देना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा अगर ज़ाती इजहार राय का हक सहाफ़ियों को है तो जजिस को भी है। फिर उसके बाद जस्टिस मसरत हलाली ने भी अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गंद मचा हुआ है। जो उड़ता है वो सोशल मीडिया पर जाकर अदारों और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देता है, इसको भी बंद होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि TV चैनल और दीगर अखबारात के लिए पैमरा का कानून तो है लेकिन यूट्यूबर्स के लिए नहीं है। तो जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपनी बात को अच्छे तरीके से और सही अंदाज में बयान करें, ताकि अगर आप चीफ जस्टिस या अदलिया के ऊपर बात करेंगे तो ये इसमें तमाम पाकिस्तानियों का नुकसान है और दारों का नुकसान भी है। फिर उसके बाद अदालत ने DGFIA को हुक्म दिया है कि वो सहाफ़ियों से मुलाकात करें, उनके जो खदशात हैं उनको दूर करें। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी इदारे के अंदर मुदाखलत करें। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होती है वो तो होनी चाहिए। दौरान समाअत पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि कितने केसेस हैं। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अली अवान ने बताया कि ये 4 दरखास्तें हैं जिनमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असर तूर दरख्वास्त गुजार हैं इसमें। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी सफ़ाई ने सवाल किया कि जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के पाकिस्तान बार के नुमाइंदे मौजूद हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी सफ़ाई ने कहा कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब रोस्टर पर आएँ। तो जब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब रोस्टर पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस को चलाना चाहते हैं या आप बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब पिछले दौरे में साबका चीफ जस्टिस गुलजार साहब से थे, वहाँ पर उस बेंच में एक जस्टिस है जस्टिस जालू हसन, उसके बारे में उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए कि जब तक ये बेंच का हिस्सा है तो हम नहीं चलाना चाहते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पिछले चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में कोई बात न करें, मेरे मतलब जो भी बात करनी है आपको तनकीद का हक है।
फिर उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने काजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को निपटाने की बजाय 2021 में सरधाने में असद तूर के केस को क्यों रखा। तो सहाफ़ियों की शिकायत को देखा ही नहीं गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा। सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैंने तो कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सरकार कहती है कि आर्टिकल 19 पर अमल दरामद नहीं कराना दादरसी करती, बुनियादी हकूक़ को ज़िंदा रखें, या फिर यह सिर्फ महज कागज़ पर तहरीक समझे। तो चीफ जस्टिस ने काफ़ी और बातें की। फिर उसके बाद जस्टिस मसरत हलाली ने भी काफ़ी बातें की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अच्छी जर्नलिज़म होनी चाहिए, इसमें आपका फ़ायदा भी है, मुल्क के दारों का भी फ़ायदा है। आप किसी भी दायरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सहाफ़ियों के साथ हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, आप पर किसी किस्म का कोई केस नहीं चलेगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हम आज ही इनके तमाम केसेस को मुअत्तल करते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आइंदा समाअत कल मंगल तक मुलतवी करते हैं। मंगल को कल इस केस की दोबारा समाअत होगी। तो ईरान के सदर पाकिस्तान में क्यों आए और उन्होंने किन से मुलाकातें की, वो हम आपको बताते हैं। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और उसके बाद आर्मी चीफ़ और फिर वज़ारत ख़ारजा का दौरा भी किया, अब्बास जलानी साहब से मुलाकात भी की। तो उन्होंने जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क की मदद और रहनुमाई हासिल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक हम आला सतही मशावरती मैकेनिज़्म पर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ईरान ने कहा है कि दोनों ममालिक मसाइल के हल के लिए वज़ारत ख़ारजा की सतह पर बाकायदा काम करेंगे। उसके बाद ये मसला क्यों ख़राब हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं उसमें किसने दरार डालने की कोशिश की, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ईरान जैसा कि पाकिस्तान का एक बरादरी जिस्म मुल्क है और उसके साथ साथ पाकिस्तान और के ईरान के साथ बड़े गहरे तल्लुकात भी हैं। तो ईरान जो सा है उसने उसके इलाके में सबसे पहले दहशतगर्दी हुई। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ बच्चों को शहीद किया। उनके जो वहाँ दहशतगर्द थे उनके सरहदी इलाके में पनाह गुज़ीर थे, उन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब देते हुए उनके दहशतगर्दों को अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान और ईरान ने अपने अपने सफारती जो सफ़ीर हैं उनको अपने मुल्क वापस बुला लिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो सा है अपनी सरहदी इलाकों में निगरानी को सख्त कर दिया, क्योंकि ईरान के सरहदी इलाके में स्मगलिंग और दहशतगर्दों का वहाँ पर एक आना जाना भी रहता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने ईरान को सख्ती से कहा कि आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करें। फिर उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो से हैं उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की है। उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात में कहा है कि हम सफारती सतह पर इस मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो ईरान का दुश्मन है। आर्मी चीफ ने कहा कि इंटेलिजेंस सतह पर भी हमारे आपके साथ रतूबत रदाब्ते होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे से दहशतगर्दों की मालूमात शेयर कर सकें। तो उन्होंने आर्मी चीफ ने वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आने पर हैद मकदम भी किया। उन्होंने कहा कि ईरान जो सा है उसको अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो पाकिस्तान को पहुंचती है। तो बेसिकली देखना ये है कि ईरान जो सा है
उन्होंने एक बात की है कि इस मुल्क के अंदर तीसरा जो मुल्क है वो शरारत कर रहा है। तो वो किस मुल्क ने शरारत की है वो ईरान जो सा बेहतर बता सकता है कि इसमें किस मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ साजिश की है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान में ईरान जो है वो मुकम्मल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसको बंद करना चाहिए। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं और इसके लिए हल के लिए हम तमाम बरूए कार अमल लाएंगे। जी, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी सदर इब्राहीम रसाई को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ईरानी सदर के दौरे का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान अपनी सरहद और इलाकों और अक्सरियत पसंदों के ठिकानों पर हालिया मिसाइल हमलों के बाद कशीदगी को कम करने के लिए अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। रवां माह ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के इलाका पंजोर में कार्रवाई के दौरान हैश उल अबाद नामी अक्सरियत पसंद तंजीम के परिंदों को हलाक करने का दावा भी किया है। ईरान कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाते हुए ईरानी सफ़ीर को भी मुल्क छोड़ने का कहा था। बाद पाकिस्तान ईरान इलाकों सवरान में हमल करके पाकिस्तान सनात दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान भी किया है। जी, तो सिविलियन से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों का ट्रायल में समाअत करने वाला बेंच क्यों टूटा, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस तारिक मसूद ने खुद को बेंच से लग कर लिया। जस्टिस तारिक मसूद ने फौजी अदालतें गैर आइनी करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हम बेंच पर इतराज़ को पहले सुनेंगे। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर इतराज़ उठाते हुए कहा कि बेंच को दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बाल के वकील हामिद खान ने केस में दलाइल देने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस सरदार मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हमने केस को सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर इतराज़ उठाया जा रहा है कि मैं केस से लग हो जाऊं। अदालत ने बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लार्जेस्ट बेंच तश्कील दे। मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन के ट्रायल जारी रखने का हुक्म इतना बरकरार रहेगा।